सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक आदमी ऐसा था ना, जानते हैं, एक आदमी ऐसा था जैसे मोहल्ला जो था ना हजरत, मोहल्ला जो था, जिस मोहल्ले में वो रहता था, और वो बड़ा नेक इंसान था, वो बहुत ही नेक इंसान था, अपने आका से बेपनाह मोहब्बत करता था। अब उसका मकान जो है ना, गांव के जो है ना, गांव के सबसे किनारे में उसका मकान था। तो उसने क्या किया कि वो जो है सो एक दुकान डाल दिया, दुकान डाल दिया। अब शहरों में ऐसा होता है ना, शहरों में ऐसा होता है कि किनारे अगर दुकान होगी तो कौन जाएगा, चौक चौराहे पे दुकान होती है ना तो वो दुकान ज्यादा चलती है, ग्राहक आते हैं। लेकिन उसका मकान था किनारे। एक दिन उसका एक दोस्त आया मिलने के लिए, किससे, जिसने दुकान डाला था, उसका दोस्त आया मिलने के लिए। बोला भाई, दोस्त ने कहा कि आपने ऐसा किया है कि दुकान चौक चौराहे पे होनी चाहिए, वहाँ पे दुकान आपकी चलेगी, और आप जो है किनारे डाल दिए हैं, इधर लोगों का आमदो रफ्त नहीं है, इधर आना जाना लोगों का नहीं होता है, बताइए आपकी बिक्री कैसे होगी। तो उसके दोस्त ने क्या जवाब दिया जानते हैं? बड़ा नेक इंसान था, मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद पढ़ता था, मगर उसका जवाब सुनोगे ईमान आपका ताजा हो जाएगा। दोस्त ने कहा कि दुकान तो बीच में होनी चाहिए, चौराहे पे होनी चाहिए, गली किनारे जहां लोगों का आना जाना हो वहां पे दुकान होती तो आपकी दुकान चलती। तो उसके दोस्त ने जवाब दिया कि सुन दोस्त मेरे, एक बात बताओ, मेरा मकान भले किनारे है, एक बात बताइए आप कि यहाँ मलकुल मौत आ सकते हैं कि? सुनिए, यहाँ मलकुल मौत आ सकते हैं कि नहीं? तो उसके दोस्त ने कहा क्यों नहीं आ सकते हैं, मलकुल मौत तो आएंगे। बोला जब मलकुल मौत यहाँ आ सकते हैं तो रोजी देने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? रोजी देने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता है? कम से कम अपना अकीदा दुरुस्त रखिए, ईमान दुरुस्त रखिए, कसम खुदा की तरफ जाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, कहिए सुभान अल्लाह। आगे कुरान रहबरी करता है, अनाम अल्लाहु मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह का इनाम जिस पे है उससे सच्ची मोहब्बत करो, उससे सच्चा प्यार करो, इंशाअल्लाहुल अजीज तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे, कहिए सुभान अल्लाह। जानते हैं आज हम लोग हजरत मुसलमानों में बीमारी कितनी है सो देखिए। आज कल का नौजवान खास करके अब खुलेआम दारू पीता है जा करके, और दारू पी पी करके जो है सिगरेट तो पीबे करता है, सिगरेट मत पूछिए, लेकिन शराब पीता है। सोचो तुम शराब पियो, शराब पियो, दुनिया भी बर्बाद कर रहे हो, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। शराब जब कुरान में हराम है कि शराब नहीं पीना चाहिए, अब आप उससे हट के काम कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। अब बताओ आपको क्या उससे क्या? जानते हैं हजरत हाजी वारिस अलमपना, जिनका मज़ार कहाँ है, हाजी वारिस पिया का मज़ार कहाँ है जानते हैं? अरे कहाँ है बोलिए ना भाई, देवा शरीफ में है ना। हाजी वारिस पिया के बारगाह में एक आदमी गया, एक शख्स गया, एक नौजवान, और वो जाकर के बोला कि हजरत हम मुरीद होने के लिए आए। हाजी वारिस से क्या कहा कि हजरत हम मुरीद होने के लिए आए हैं। तो हाजी वारिस ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम मुरीद कर लेंगे तुम्हें। तो हाजी वारिस से उसने क्या कहा कि हजरत मुरीद तो कर दीजिएगा, लेकिन एक चीज की छूट देना होगा, एक चीज की छूट देना होगा। बोला कि वो क्या? वादा कीजिए छूट दीजिएगा। अब देखिए हाजी वारिस से वो नौजवान कह रहा कि वादा कीजिए छूट दीजिएगा क्यों? तो हाजी वारिस ने कहा कि ठीक है चलो तुमको छूट देते हैं, एक ही ना है, एक बात ना है तुम्हारी? बोला हाँ एक ही बात है। बोला वो क्या? बोला मैं शराब पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ।
उसके अलावा आप जो कहिएगा हम आपकी बात मान लेंगे, लेकिन एक चीज़ की का यही छूट देना है, जो शराब मैं पीता हूँ इसका छूट मुझको दे दीजिए। तो हाजी वारिस ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात, तुम्हारी शर्त तो हम मान लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त तुमको मानना होगा। हाजी वारिस ने क्या कहा कि तुम्हारी शर्त हम मान लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुमको मानना होगा। बोला मानेंगे। तो हाजी वारिस ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी शर्त है कि तुम शराब पीते हो तो तुम पियो, हम मुरीद कर लेंगे। तो हाजी वारिस ने कहा मेरी शर्त है कि बताओ तुम मेरे सामने कभी ना पियोगे क्या? ये सुभान अल्लाह। हाजी वारिस ने क्या वादा लिया कि बताओ तुम वादा करो कि मेरे सामने कभी तुम नहीं पिएगा। तो बोला ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, आप हर जगह थोड़ी ना हमको जो है सो पकड़िएगा, आप हर जगह नहीं रहिएगा मेरे साथ। हाजी वारिस ने जब वादा लिया, नौजवान खुश हो गया, बोला हजरत मुरीद कर लीजिए। अब जब मुरीद हो गया तो वो नौजवान जो है वहां से निकला, और निकलने के बाद हाजी वारिस से वादा किया था कि आपके सामने हम नहीं पिएंगे, और हाजी वारिस ने उसे छूट दिया था कि जा तुम मेरे सामने में नहीं पीना, और जगहों में तुम पिएगा हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। वादा लेकर के वहां से निकला, सबसे पहले गया वही शराब की दुकान, लिया। उसके बाद दुकानदार के सामने से हट गया, पीछे चला गया और बोतल का जो है ढक्कन तोड़ा। अब जैसे ही सोचा मुंह में डाले, हाजी वारिस वहीं सामने खड़े हो गए। हाजी वारिस खड़े हो गए सामने। जब हाजी वारिस खड़े हो गए सामने, तो सोचा, देखा चेहरा और उनको पहचान लिया। उसके बाद फेंक फाक दिया बोतल उतर। उसके बाद हाजी वारिस वहां से गायब हो गए, चले गए। उसके बाद नौजवान सोचा कि अब एक काम करते हैं, ये तो यहाँ कैसे आ गए पता नहीं। अब एक बोतल लेते हैं, अब रात में जो है ना घर में जब दरवाजा बंद करके रूम में हम जब सोने जाएंगे उस वक्त वहाँ के जाएगा और के देखेगा, हमारा रूम में कमरा में के देखेगा। कसम खुदा की बोल लिया, शराब की बोतल को लिया और वहां से निकला, घर गया। जाने के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है सो अपना रूम गया और रूम में दरवाजा बंद कर लिया। और दरवाजा बंद करने के बाद अब वो सोचा कि अब ढक्कन को तोड़ा जाए और शराब को पिया जाए। जैसे ही उसने ढक्कन को तोड़ा है, उसके बाद शराब को मुंह से जैसे लगाना चाहा, हाजी वारिस वहां खड़े हो गए सामने। खड़े हो गए सामने। अब वो बोला नहीं यार, तो हम तो मुरीद होके फंस गए, हमको तो पता नहीं था कि ये हर जगह हमको मिलेगा। कसम खुदा की, एक जगह की बात नहीं, घर में भी जब ऐसा हुआ, फिर वो सोचा कि चलो आज मैं दूसरी जगह जाता हूँ, वहां भी आजमाया। हाजी वारिस वहां भी खड़े हो गए, तीसरी जगह आजमा लिया। जब देखा कि जहां जहां मैं पीने का इरादा करता हूँ, बोतल मुंह से लगाने लगता हूँ, वो हाजी वारिस का चेहरा सामने आ जाता है। उस दिन से जो है उन्होंने तौबा किया, और तौबा करने के बाद जो है बोला कि आज के बाद अब हम शराब नहीं हाथ लगाएंगे। सुभान। आज तुम इस जलसे से एक मैसेज लेकर जाओ, ए नौजवानों, अगर किसी की ऐसी आदत होगी, गंदी आदत होगी, जानते हजरत मियाँ बीवी में डेंगा डेंगी, मारा मारी, कुटा कुटी, दारू पी के शाम को आ जाएगा, उसके बाद में झगड़ा रखल एकदम, उसमें कोई शक नहीं है। कम से कम जो है आप हराम काम करोगे, घर में बरकत जो है चली जाएगी घर से। मियाँ बीवी में झगड़ा करोगे, लफड़ा तुम्हारा बढ़ेगा। बरकतें ढूंढते हो, कहाँ से बरकत आएगी? बरकत को हमने जो है, हमारे पास आइएगा, बोलना साहब बरकत नहीं है, कमाते हैं बहुत, तावीज दे दीजिए ना। तावीज लेने से क्या होगा? हजरत से दुआ करवाइएगा, निजाम साली से कहिएगा दुआ कर दीजिए। यहाँ से नहीं होगा जाइएगा पीर साहब के पास, पीर साहब से दुआ कराइए। उलमा इकराम बैठे हैं, एक बात सुन लो, एक पीर नहीं
70 तीरों से दुआ करना। अगर माँ को रुला करके जाओगे पीर साहब के पास ना, माँ को अगर परेशान करके जाओगे पीर साहब के ना, कहीं भी तुम चले जाओ, अजमेर जाओ, अगर माँ घर में रो रही है, कभी अजमेर वाले तुमसे राजी नहीं होंगे। सुबह हमारी दुआ नहीं लगेगी तुम, चूंकि माँ भले अनपढ़ है, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, माँ कुछ नहीं पढ़ी है, लेकिन इतना तो कह सकती है जो बेटा तो भला हो। इतना नहीं कह देगी क्या? बहुत आदमी कहे वहां से मैया पढ़ रहा है तो दुआ किरण करिए, तो उर्दू और हिंदी और अंग्रेजी बोल के दुआ करेगी की? इतना तो कह सकती जो बेटा तो जहाँ जाए सुख से रही। अगर इतना कहती ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि माँ बाप की दुआ, माँ बाप का आशीर्वाद कभी रद्द नहीं होता है, अल्लाह कबूल करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह कबूल करेगा। इसीलिए एक शायर कहा है कि मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। मेरी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरियां दे के मुझको सुलाती थी तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती थी तू। तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। माँ अगर घर में खुश है, माँ अगर घर में खुश है, बाप अगर खुश है। वैसे लोगों को तो शर्म करना चाहिए हजरत। एक बाप मिट्टी काट के 4 बेटे को कमा करके खिलाया पोसा, बहनें हैं उसे उसकी भी परवरिश किया। आज हम एक बाप और एक माँ को नहीं खिला पाते हैं, ये शर्म की बात नहीं है? कसम खुदा की बहुत ही इतना खराब लगता है सुन करके, इतना खराब। कितने लोग हजरत जाते हैं हम लोगों के पास और मौलाना साहब हमारे बेटवे हमारे कहला ना मांगे, हमारे पुतैया जो है ना से कानी आखिया से लाए है रे हमरा। अब बताइए बेटा अगर सही रहेगा, कसम खुदा की बहू जरूर माँ की सेवा करेगी। बेटा ही अगर ठीक नहीं रहेगा तो बताइए आपकी बीवी आपके माँ की खिदमत करेगी? नहीं करेगी। तुम्हारी निगरानी जरूरी है। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ की खिदमत नहीं कर रही है, सेवा नहीं कर रही है, वक्त पे खाना नहीं दे रही है, तो ये तेरी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बीवी को समझाएं, हम अपनी बीवी को बताएं कि अरे ये माँ है माँ। अगर माँ दुनिया से चली गई तो किसी बाजार में ये माँ मिलने को नहीं है। पूरा इंडिया छान मारो, माँ कहीं नहीं मिलेगी। बाप अगर दुनिया से चला जाए ना तो वो बाप नहीं मिलेगा। इसलिए माँ बाप को राजी रखिए। अली जनाब निजाम साहब अपने अब्बा की बरसी के मौके से हर साल इनका 1 जनवरी को प्रोग्राम होता है। अल्लाह ताला इनके अब्बा की कब्र में रहमत और अनवार की बारिशें बरसाए और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। नौजवानों, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है, माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है। उलमाए किराम जो है रातों दिन ना तो मनक़बत तकरीर पढ़ते हैं, कहते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन हम जो है अमल नहीं करते। कम से कम एक बात पे तो अमल करो यार। मेरे आका सबसे बड़ी बात तो यही है, सरकार फरमाते हैं जिसका माँ बाप जिससे राजी मैं उससे राजी। कहिए सुभान अल्लाह। अब आप सोचो, अगर माँ को नाराज करेंगे, बाप को नाराज करेंगे, रसूलुल्लाह हमसे नाराज रहेंगे, और जब आका नाराज हो जाएंगे तो अल्लाह भी तुमसे नाराज रहेगा। माँ और बाप जो है ना घर में खूंटा बन करके बैठल रहेंगे ना दरवाजे पे, तुम फख्र से जहाँ जाओ दिन भर कमाओ, दिल में ये रहेगा कि नहीं मेरी माँ दरवाजे पे बैठी होगी, मेरा बाप निगरानी के लिए घर में होगा। बेफिक्र कमाते हो और माँ से झगड़ा करके जाओगे ना, सूरत बम्बे कहीं जाओगे, माँ से अगर लड़के गया, बाप को परेशान करके गया, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, चैन नहीं पाओगे।
चैन नहीं पाओगे, बरकतें तो दूर की बात है, अच्छे से कमा भी नहीं पाओगे, अच्छे से रह भी नहीं पाओगे। और माँ का आशीर्वाद लेकर के घर से निकलोगे ना, दुनिया के किसी कोने में जाओगे, अच्छा से रहोगे। सुभान अल्लाह। तो कम से कम हमें और आपको चाहिए, माँ की दुआ साथ रखिए, माँ का आशीर्वाद लेकर के हम और आप जिए, यही जिंदगी है। वरना बिरादरान इस्लाम, अपनी जिंदगी को, माँ बाप को नाराज करके अपनी जिंदगी को अधीरज ना बनाइए, अपनी जिंदगी को खराब ना कीजिए, इसलिए कि मरना सबको है। आज वो, कल हम, परसों किसी की बारी है। इसलिए हमें और आपको चाहिए वालिदैन का ख्याल रखें, घर में मोहब्बत अखलाक बना करके रहे। जिस घर में अखलाक व मोहब्बत अगर है, उस घर में रहमत की बारिश है। सुभान अल्लाह, रहमत के फरिश्ते आते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।